हेलो जय हिंद दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के मैथ के सॉल्यूशन में चलते हैं, क्योंकि आपको पता है जीके और रीजनिंग के सॉल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप आंसर देख के भी काम चला सकते हैं। रीजनिंग में हो सकता है थोड़ा आपका दिमाग खर्च हो, बट फिर भी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैथ के वो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इस क्वेश्चन ने शायद आप सभी को परेशान किया होगा, बट हल्का सा लॉजिकल क्वेश्चन है कि इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ियों का प्रयोग एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा, जो समकोण त्रिभुज होता है वो आपको पता है ऐसे होता है ना, और यहाँ पे बीच में एक 90 डिग्री का कोण होता है। अगर आपको ट्रिपलेट्स के बारे में पता है, जैसे ट्रिपलेट्स होती हैं 3, 4, 5 और भी बहुत सारी ट्रिपलेट्स होती हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट्स के बारे में पता है तो आप ट्रिपलेट से इन क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा, एक ट्रिपलेट्स है हमारी 3, 4, 5, यानी कि 5, 4, 9 और 3, 12। तो यानी कि यहाँ पे 12 छड़ियाँ हैं, तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट्स आपकी फिट बैठ रही है 3, 4 और यहाँ पे जो कर्ण है वो 5 हो गया। अब आपसे बोला है इसका क्षेत्रफल निकालने को, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट है जी। तो 1/2 गुणा 3 गुणा 4, ये बेस है और ये हाइट है। चाहे आप बेस हाइट उल्टा भी कर देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, एक वस्तु को 140 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है। हानि को कम करके 14% लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कई सारे कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 140 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, कब, जब 28% की हानि हो रही है ना। तो 28% की हानि हो रही है, तो इसको हम 72 लिख सकते हैं, 72%, क्योंकि हानि क्या होता है 100 माइनस लॉस होता है। करेक्ट है, तो इसको हमने 72 डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट बोल रहा है अगर उसको 14% तक लेके आए तो इसको हम 86 लिखेंगे, अगर 14% तक लेके आ रहे हैं, क्योंकि है तो हानि ही। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि हमको x निकालना है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब क्या करना था आपको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 144 इंटू 86, नीचे हमारा है 72 इंटू एक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा 12 6 72 और यहाँ पे कैंसिल होगा 12 बार में। ठीक है, तो 6 दूनी कितना होता है 12 हो गया। अब 86 दूनी आपको निकालना है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, हांसिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो 172 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। ओके, उम्मीद करूँगा सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 हमारा, यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए उसी काम को 16 दिन में पूर्ण करेंगे। तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। आपको पता है वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम इंटू मैन। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 40 पुरुष 12 घंटे में किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो इन सबको मैंने गुणा कर दिया, ये क्या बन गया, वर्क बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि 4 घंटे काम करते हुए 16 दिन में कितने पुरुष काम करेंगे, और पुरुष को मैंने x लिख दिया। तो ये भी वर्क है और ये भी वर्क बन गया। ठीक है, दोनों काम हो गए, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से कैंसिल उड़ाना है, आपको क्या करना है, 4 दूनी 8। ठीक है, अच्छा यहाँ से करेंगे 2 8 16, 8 पंजे कितना होता है 40 और 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, किसी वस्तु को बेचने से पहले 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटों को दिया जाता है। यदि इसका अंकित मूल्य 800 रुपये है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, है ना, कि अंकित मूल्य कितना दे रखा है 800 दे रखा है, आपको 2 छूटें दी हैं, उसके बाद आपको इसका मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य। तो एक छूट 10% है, इसको डायरेक्ट करेंगे आप, तो पहले इसको 90 लिख देंगे, 90/100, क्योंकि जो छूट है वो 100 माइनस लॉस होती है ना। अब 5% छूट है तो इसको हम 95 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका परसेंटेज के नीचे 100 लगा देंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 5 से आएगा 5 9 45, तो 9 चौके 36 और 36 को अगर मैं 19 से गुणा करूँगा तो 684 हमारा सही आंसर होगा। आप देखिएगा, पूरा गुणा नहीं करके भी मैंने आंसर निकाल दिया। कैसे, 9 चौके 36 और यहाँ पे 19।
अब अगर मैं इसको गुणा करूँ तो 9 6 कितना होता है 54 होगा। यानी कि आपको पता है आपका यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 4 किस ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में नहीं है, बस बी ऑप्शन में 4 है। तो बिना आप मल्टीप्लाई करे भी आंसर को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, 35 देखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ए बी इज इक्वल टू 60, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके समान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के 2-3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है आप बिल्कुल फॉर्मूले से बिल्कुल बेसिक से जाएं, बट यहाँ पर मेरा काम बेसिक से नहीं है। जो क्वेश्चन बिना बेसिक के बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा उसको तो मैं बहुत ईजिली सॉल्व करके दिखाऊंगा ना, क्योंकि आप इसीलिए तो वीडियो देख रहे हैं ये वाला। तो देखिएगा कैसे करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अब क्योंकि मुझे तो ये क्वेश्चन आता है इसलिए मेरे दिमाग में फटाक से वैल्यू आ जाएगी। अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है सोचने में, है ना। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर मैं 12 और 5 करूँ, ए मैंने 12 मान लिया और बी मैंने अगर 5 मान लिया, तो देखिएगा 12 गुणा 5 कितना होता है 60 होता है। तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर रहा है जी, ए बी कितना है 60 है। अगर मैं 12 का स्क्वायर जैसे पहले दे रखा है आपको ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी कितना हो रहा है 169 हो रहा है। अरे भाई 169 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो सेटिस्फाई हो गया ना। तो 12 ए कितना है 12 है और बी जो है आपका 5 है। अब इसमें सेटिस्फाई करिएगा, 12 का स्क्वायर 144 और बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, इनका ही आपको अंतर बताना था। इनका अंतर कितना होगा 119 होगा। ठीक है, 14 में से 5 गए 9, 119 जो है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, दो रेलगाड़ियों की गतियों के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति में कितना अंतर है। तो दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी गति का अनुपात कितना है 2:5 है। अब आपको पता है जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है जी। और हमको बोला है कि जो पहली रेलगाड़ी है वो 250 किलोमीटर 5 घंटे में चलती है। तो 250 डिस्टेंस हो गया, टाइम है 5 घंटे। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये 50 जो है स्पीड आ गई पहली रेलगाड़ी की। पहली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ गई, पहली रेलगाड़ी की स्पीड यहाँ पे आ गई 50, तो मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से कि अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 2 से जाएगा ये 25 बार में। ठीक है, और 25 को अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड भी आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ गई जी 125 आ गई। अब दूसरी की 125 है, पहली की कितनी है 50 है। इनका आपको अंतर पूछा है तो 125 माइनस 50, 125 माइनस 50 क्या अंतर होगा आपका 75 होगा। ऑप्शन सी जो है आपका, जिस पे मैं गोला अभी कर रहा हूँ, आपका राइट आंसर है। 37 देखिएगा यहाँ पे इसके साथ क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को 15 तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 7500 रुपये में पूरा करने का ठेका मिला, ठेके की राशि में ए का हिस्सा कितना है। तो बिल्कुल सिंपल है जी, कैसे होगा, ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में 15 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है कितने दिन में 10 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया, कुल काम हमारा 30 आ गया जी। अच्छा, एफिशिएंसी कितनी हो गई 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, तो 2 और 3 जो है इसकी एफिशिएंसी है। हमें तो एफिशिएंसी का ही काम है ना। तो देखिएगा कुल ठेका कितने का मिला है 7500 रुपये का मिला है, दोनों को 75,000 का ठेका मिला है दोनों को मिलाकर। हमको बोला है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है यहाँ पे आपको दिख रहा है एफिशिएंसी में कितना है 2 है, ओवरऑल कितना है 5 है, 3 और 2 5। अगर मैं इसको जोड़ूंगा क्योंकि ये जो ठेका है ये 7500 ये दोनों का है, तो दोनों को मैंने नीचे रख दिया, दोनों में से हमको 2 की वैल्यू निकालनी है। इतनी चीज़ समझ में आई है। आप कैंसिल कीजिएगा, यहाँ पे आएगा 15 5 75, यहाँ पे आ गया 15,000। 15 को 2 से मैं गुणा करूँगा 15,000 को, तो यहाँ पे कितना आ गया 30,000। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी मारना था। 38, एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व 80 लाख रुपए है। यदि पहले 5 साल का औसत 75 लाख रुपए है और अंतिम 5 वर्षों का औसत 87 लाख है, तो 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। और देखिएगा अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने पहले मोबाइल में टाइमर लगाया होगा 60 मिनट का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन, ये 7वां टेस्ट है, थोड़ा सा मैंने हाई लेवल का बनाया था। अब हाई लेवल ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको एसएससी या फिर यूपीएससी का लेवल करवाऊँगा। ठीक है, मैं आपको वही कराऊंगा जो आपके आर्मी में आएगा, बस मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी कर दिया है, उसकी रकम थोड़ी सी बढ़ा दी है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर तो आपको 60 मिनट में ही सॉल्व करना है जी, है ना। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन आता है और आप आराम से करे जा रहे हैं 1.5-2 घंटे में, तो ये गलत बात है। क्वेश्चन तो सबको आते हैं ना, उसी टाइम के बीच में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में आपको शायद समय लग सकता था और आपने शायद प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा समय भी लिया हो, तो वो गलत बात है। आपको प्रैक्टिस सेट लगा रहे अपना लेवल जज करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, सोल्व करते हैं कि 9 साल का औसत कितना है, 80 लाख रुपए है। कि अगर मैं 9 को 80 से गुणा कर दूं तो 720 लाख जो है वो कुल रुपए आ गए, ठीक है। इतनी बात। पहले 5 साल का है 75 लाख, पहले 5 साल का औसत 75 लाख है। अगर मैं 5 को 75 से गुणा कर दूं तो कितना बनेगा, 5 पंजे 25, हासिल 2, यहाँ पे आएगा हमारा 375। पहले 5 साल का कुल राजस्व। नेक्स्ट अगले 5 सालों में 87 लाख रुपए है, तो अगले 5 को भी मैं 87 से गुणा कर दूं तो कितना बनेगा, 5 सत्ते 35, हासिल 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, ठीक है। ये हो गया 435, कुछ गलती तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं इनको जोड़ दूं दोनों को तो यहाँ पे 10, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे हो गया आपका 810। अब ये 810 क्या है, ये 810 आपका 10 का है, क्योंकि इसके अंदर 5 और 5, इसके अंदर जो 5वां वर्ष है वो 2 बार काउंट हो गया है ना। तो 810 में से आपको 720 माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 810 720 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 लाख। ऑप्शन ए आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। यदि 60 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित हुए होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? तो कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, बिल्कुल डायरेक्ट है, तो बेसिक बट जल्दी हो जाएगा उससे। आपको क्वेश्चन जल्दी करने से मतलब है, ऐसी ट्रिक का भी क्या फ़ायदा कि आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाए, है ना। कि ये नया तरीका है बट समय लग रहा है उसमें ज़्यादा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिक से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। तो देखिएगा, चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है, 3:1 है। बाद में अनुपात कितना हो रहा है, 5:1। तो यहाँ पर समझिए क्वेश्चन को। अब यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर है चयनित व्यक्ति जो है वो 3x है, क्योंकि रेशो में तो मैं x मानूंगा भाई, ठीक है। यदि कह रहा 60 कम ने आवेदन किया होता तो यहाँ पर देखिएगा 3 चयनित हैं और 1 अचयनित है, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, टोटल तो 4x है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 60 ने कम आवेदन किया होता, तो देखिएगा नीचे आवेदन तो 4x ने किया है, टोटल 4x है। कह रहा है अगर 60 ने कम आवेदन किया होता, तो इसमें मैंने 60 माइनस कर दिया, और 30 कम चयनित हुए होते, तो चयनित का तो 3x मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 30 माइनस कर दूंगा, क्योंकि 30 कम चयनित हुए थे, तो उनका अनुपात 5:1 हो जाता। अब यहाँ पे 5 तो है चयनित का अनुपात, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, और नीचे तो हमारा अचयनित नहीं है ना, नीचे हमारा क्या है, कुल है। तो कुल कितना होगा, यहाँ पे 5 और 1 6, तो यहाँ पे कुल हमने किया है 6। ये चीज़ समझ में आ गई। ऊपर चयनित है, नीचे टोटल है, यहाँ पे चयनित का रेशो है, यहाँ पे टोटल का रेशो हो गया। अब करते हैं सॉल्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बनेगा 18x माइनस 180 इज़ इक्वल टू 20x माइनस 300, राइट। तो ये 18 इधर जाके 20 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया, 2x बच गया। अब ये 880x इधर जाके इसमें माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 880 माइनस करो भाई, इसमें से 180 माइनस करो, 0 2 1, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी है, 120 है। तो कैंसिल करो 2 से 20 को, छोड़ क्यों रहे हो, 60, यानी कि x की वैल्यू 60 आ गई। क्या बोला है आपसे, कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, तो पहले में टोटल कितना था, इसको नहीं आप लेंगे, क्योंकि ये तो बाद में कटाव बढ़ाव होने के बाद रेशो आया है ये, ठीक है ना। हमको बोला है पहले कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, तो 3 और 1 कितना होता है रेशो में, 4 होता है ना। अब इस 60 को आपको 4 से ही तो गुणा करना था, 240 आपका आंसर था यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट है जी। 40 क्वेश्चन, 2 कारें 30 और 36 किलोमीटर घंटे की गति से शहर ए से बी की
तक यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए आपको बोला है दूरी, समझिए ध्यान से। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है जी? डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। बट यहाँ पे आपको दूरी बोला है, दूरी तो हमें पता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? इसको मैं कर लेता हूँ टाइम के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया, इसको हम करेंगे कैसे? टाइम क्या होता है आपको पता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि ये 3 घंटा अधिक ले रही है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये की पॉइंट है जी। अब देखिएगा, डिस्टेंस हमको निकालना है, माना डिस्टेंस x, ठीक है। पहली कार कितना ले रही है? 30। डिस्टेंस हमारा x ही है, वही डिस्टेंस है। दूसरी कार कितना ले रही है? 36। दूसरी की 36 किलोमीटर गति है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि टाइम का रेशो हो गया। तो इन दोनों के समय में जो अंतर है वो कितने का है? 3 घंटे का है। बस ये आपकी स्टेटमेंट ड्रॉ हो गई यहाँ से। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? इसको कैसे सोल्व करते हैं आपको पता है ना, एलसीएम लेना। मैं तो डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे होगा हमारा 36x माइनस 30x, अपॉन में कितना आएगा भाई? अपॉन में आएगा हमारा 1080, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है 3। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ये 1080 इधर जाके 3 में गुणा हो जाएगा। अब जैसे ही 3 में गुणा होगा, देखिए 36x में से 30x गए, 6x, और ये 1080 यहाँ पे 3 में गुणा हो जाएगा। अब गुणा मत करने बैठना, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वैसे करेक्ट है बात इतनी। यहाँ पे 3, तो देखिएगा 6 एकम 6, 6 8 48, इतना आ गया। और 180 को अगर मैं 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 540 आएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 540 है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। उम्मीद करूँ। 41, एक व्यापारी के पास 12 क्विंटल गेहूँ थे। उसने कुछ हिस्सा 13% लाभ पर और बाकी का हिस्सा 23% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 17% का लाभ हुआ। उसने 23% लाभ पर कितना गेहूं बेचा? तो देखिएगा, ये क्वेश्चन जो होता है, इसकी अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, हालांकि हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बनती है एलिगेशन वाले मेथड से, ठीक है। अब एलिगेशन क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास 12 क्विंटल गेहूँ है और मान के लीजिए हमको दिया हुआ है 1200 किलो गेहूँ है, ठीक है। 12 क्विंटल यानी कि 1200, क्योंकि हमको आंसर देखिए किस में दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है हमको। तो देखिएगा, कुछ हिस्सा हमने बेचा है 13% लाभ पर और कुछ हिस्सा हमने बेचा है 23% लाभ पर, ठीक है, इतनी बात। अब जो कॉमन है उसे कुल 17% का लाभ हुआ, वो आपका सेंटर में आ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है ना। अब एलिगेशन में क्या होता है, यहाँ से ये माइनस होगा और 13 में 17 माइनस होगा, पर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, है ना। 13 में से 7 गए, 17 गए 6, 23 में से, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। इसको मैं और रेशो में बदलूँ तो 3:2 हो जाएगा। अब देखिए, रेशो में टोटल कितने का है? 3 और 2 5, और यहाँ पे टोटल है 1200, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 के बराबर हो जाएगी, 5x 1200। अब कैंसिल किए जाएंगे, 5 एकम 5, और यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 0, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 240 है। अब हमको क्या बोला है कि 23% लाभ पर कितना गेहूँ बेचा। तो देखिए 23 कहाँ है? यहाँ है 23 का कंपोनेंट कितना है जी? 2 है। तो 240 को 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ से 480 kg जो है वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर 13% बोलता तो हम इसको 3 से गुणा करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 कि एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर होता है। तो सॉल्व करते हैं, 22/7। अब व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 14 होगी। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर है, तो मैं 2 बार 14 गुणा 14 लिख देता हूँ, ओके। तो देखिएगा 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया। 14 दूनी होते हैं 28, और 28 को मेरे को गुणा करना है 22 से, 22 से गुणा करना है।
अब ये भी आप बिना गुणा किए आंसर बता सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करा करो। 8 दूनी कितने होते हैं 16। अब यूनिट डिजिट तो आपका 6 आएगा, 6 बस एक ही ऑप्शन में है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 43 देखिएगा कि x + y 10, एक्स स्क्वेयर है ये, ठीक है, और वाई स्क्वेयर 68, तो एक्स वाई ज्ञात करो। इसको हम फॉर्मूला से कर लेंगे, इसको हम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, ठीक है, और हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, आपको फॉर्मूला से एक क्वेश्चन करवा देते हैं। x + y का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या होता है, वो होता है आपका x² + y² + 2ab। ठीक है, x + y आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। x² और y² आपको 68 दे रखा, तो यहाँ पे मैंने 68 लिख दिया, प्लस 2ab जो है वो हमारा ऐसा कैसे ही आ गया। अब ये 68 इधर जाके 100 में माइनस हो जाएगा, तो 68 अगर मैं 100 में से माइनस कर दूँ तो देखिएगा 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 32 आ गया। ठीक है, 32 आएगा कि 42 आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 32 राइट, और यहाँ पे हमारा आएगा 2ab, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो ab की वैल्यू कितनी है 16 है, यानी कि xy 16 है, तो आपका 16 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और होनी भी नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपका 44, और इस प्रश्न को भी आप आराम से कर सकते हैं, नंबर सिस्टम का पहला ही चैप्टर है उसका प्रश्न है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आपने एक सीरीज़ पढ़ी है ना 1 + 2 + 3 ऐसी करते करते n तक जा रही है, तो ये 140 तक जा रही है, दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है, अब देखिएगा पहली n संख्याओं का योग निकालना हो, क्योंकि ये योग है, तो हमारा फॉर्मूला लगता है n × n + 1/2, और ये n क्या होती है लास्ट संख्या जो हमको दी होती है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं 91 से लेके हम 140 का जोड़ कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। हमको क्या करना है, हमको पहले 1 से लेके 140 तक का जोड़ निकालना है, और फिर हमको 1 से लेके इससे पहले क्या है 90 तक और संख्याएं होंगी, 1 से लेके हमको 90 तक का जोड़ निकालना है। तो जो जोड़ आएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमारा 91 से लेके 140 तक का जोड़ आ जाएगा, क्योंकि हमने 1 से 90 तक का तो माइनस कर दिया, बचा कितना 91 से 140 तक, तब हमारा जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। देखिएगा पहले हमको 1 से लेके 1 2 3 ऐसे ही करते करते हमको पहले 90 तक का जोड़ निकालना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे फिर हम क्या करेंगे 1 से लेके हमको फिर 140 तक का जोड़ निकालना है, और फिर इन दोनों को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 90 तक का जोड़ यानी कि n कितना है 90, n × 90 91 n + 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका 45। अब ये 45 को आपको 91 से गुणा करना है। ठीक है, 45 × 91, ओके, और इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 140 × 141/2, तो यहाँ पे आ गया 70, और 70 को आपको क्या करना है 141 से गुणा करना है, फिर आपको इन दोनों को घटा देना है आपस में, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5775। इसको आप कर लेना। ठीक है, कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है 45 आज का लास्ट। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 40 रुपये है, राशि कितनी है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से आपको नहीं करवाने वाला। इसके 2 तरीके हैं, एक आप बिल्कुल बेसिक पकड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले 2 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर आप देखेंगे कि अंतर 40 है तो आप मूलधन निकालेंगे। ठीक है, पर मैं आपको क्या तरीका बता रहा हूँ समझिए। ठीक है, अब 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो 2 और 1 वाला मेथड आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो संख्या लिखूँगा और यहाँ पर मैं जो संख्या लिखूँगा, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दूँ, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जब मैं करूँगा आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, क्या कि ये जो लास्ट का 1 है ना, ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का। अब करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है,
दर आपको दे रखी है 8%। अब 8% को अगर मैं सोल्व करूँ, 4 दूनी 8 यानी कि 2/25 हो गया। कोई दिक्कत? अब हमको मूलधन नहीं पता जी, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है कि ये जो आपका नीचे वाला 25 है ना डिनोमिनेटर, और आपको समय दे रखा है 2 वर्ष का, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 625 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि अभी हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 625 है। अभी हमारा इस समय जो हमने मूलधन माना है वो 625 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सेटिस्फाई करना है, तो 625 को आप क्या करेंगे, पहले 2/25 से गुणा कर देंगे। 2/25 से गुणा करने के बाद ये 25 बार में जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, और 50 आपको इसके ऊपर लिख देना है। फिर इस 50 को आपको 2/25 से गुणा करना है, तो 2/25 से गुणा करने के बाद आपका आएगा 4 आपका इसके ऊपर आ जाएगा। अब 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ पे डिफरेंस हमको 4 दे रखा है, बट प्रश्न में हमको अंतर दे रखा है 40, तो 4 की बराबर वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दहा 40, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारी 10। मूलधन हमको निकालना है। मूलधन हमने कितना माना है भाई, 625 माना है ना, आपके सामने 625 माना है। 625 को 10 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6250। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 8 के सॉल्यूशन से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।